गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्णोच्चारण स्थान। वर्णोच्चारण स्थानों में स्वर पढ़े थे। अब आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन इनको भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है कि कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं ये 25 वर्ण होते हैं। कैसे लेके मैं तक के वर्ण कितने होते हैं? 25। लेकिन इन 25 वर्णों को भी वर्ग में बांटा है। कैसे? जैसे क वर्ग। क वर्ग है। अब क वर्ग को कैसे लेकर के ण तक बांटा है? क, ख, ग, घ और ण। क, ख, ग, घ और ण। ये 5 वर्ण हैं। यानी कि क वर्ग में कितने वर्ण आ गए? 5 वर्ण। क, ख, ग, घ, ण। दूसरा है च वर्ग। ऐसे ही च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ और ये भी कितने हो गए? 5 वर्ण। वर्ग, वर्ग का मतलब होता है समूह। यानी कि क का समूह में कौन कौन से आ गए? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग, च के समूह में कौन कौन से वर्ण आए? च, छ, ज, झ, ण। फिर है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, थ, ड, ढ और ण। ये 5 वर्ण हो गए। इसके बाद में आएगा त वर्ग। त में त, थ, ड, ढ और ण। इसमें भी 5 वर्ण। फिर आएगा प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और ण। 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं। कैसे लेकर के मैं तक। इन 25 वर्णों को, जो ये 25 वर्ण हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। कैसे लेकर के मैं तक के जितने भी वर्ण हैं उनको हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। अब आपसे पूछे कि स्पर्श वर्ण में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होंगे? 25। और कौन कौन से होते हैं, तो कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। आगे है आगे, ये तो मैं तक आ गए, लेकिन आगे आएगा अंतस्थ वर्ण। अब आगे वर्णों में आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, इसमें 4 वर्ण होते हैं। ये, रे, ले, वे। चत्वारी वर्ण, यानी कि इसमें 4 वर्ण होते हैं। ये, रे, ले, वे। आगे आएगा ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में भी 4 होते हैं। से और है। चत्वारी वर्ण, यानी कि इसमें भी 4 वर्ण होते हैं। तो ये हो गए आपके पूरे व्यंजन। कितने व्यंजन हो गए? 33। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वर्णोच्चारण स्थान, यानी कि हमने सारे स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ लिए हैं। अब हम इन स्वर और व्यंजनों का, इनका स्थान कौन सा है, ये कहाँ से निकले हैं, इनका स्थान क्या है, तो हम सूत्र के माध्यम से, यानी कि हमें वर्ण याद नहीं होते हैं, तो हमें सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे? इन वर्णों को याद करेंगे। तो पहला है वर्णोच्चारण कंठ है। कंठ का मतलब होता है गला, यानी कि गले से कौन कौन से स्वर निकलते हैं। तो इसका सूत्र है अकूह विसर्ज नियनाम कंठ।
हम इसको याद कर लिया हमने, सूत्र अकु है, विसर्जिया नाम कंठ है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे अक्षरों को या वर्णों को कि इसमें कौन कौन से वर्ण है। तो ए का मतलब होता है ए और आ, यानी कि ए भी आएगा और आ भी आएगा, ये दोनों कौन से हो गए स्वर। इसके बाद में आया कु का मतलब होता है के वर्ग, के वर्ग में आ गया के, खे, गे, घे और। इसके बाद में आ गए विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, और कौन सा आएगा इसमें विसर्ग। ए आ के वर्ग का मतलब के, खे, गे, घेणे और विसर्ग, ये सारे वर्ण किस में आएंगे कंठ में। कंठ का मतलब गले में ये सारे वर्ण आएंगे। दूसरा है तालु। तालु का सूत्र है इच्चुय सानाम तालु। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे। ई का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई। चू का मतलब है चे वर्ग, चे वर्ग में आ गया चे, छे, जे, झे और। इसके बाद ये वर्ण कौन सा आ गया अंतस्थ वर्ण। शे कौन सा आ गया ऊष्म वर्ण। ये सारे वर्ण किस में आएंगे तालु में आएंगे। आगे है तीसरा है मूर्धा। तीसरा कौन सा आएगा मूर्धा। मूर्धा का सूत्र है ऋतुर शानाम मूर्धा। इसको कैसे पहचानेंगे। री में छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा। टू में टे वर्ग, टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे और णे। इसके बाद रे वर्ण, फिर आएगा शे वर्ण। ये सारे वर्ण किस में आएंगे मूर्धा में आएंगे। तो सूत्रों के जब हमें सूत्र याद हो जाएंगे तो अपने आप ही हमें वर्ण याद हो जाएंगे कि किस सूत्र में कौन कौन सा वर्ण है। हमें एक एक वर्ण रटने की टेंशन नहीं है। आगे है चौथा है दंत। चौथा क्या आएगा दंत। इसका सूत्र है री तुल सानाम दंत। इसमें री जो स्वर है हमारा ते वर्ग, ते से लेके ने तक, ते, थे, दे, धे और ने। उसके पश्चात ले अंतस्थ वर्ण, आगे से। अगला सूत्र है वर्णोच्चारण ओष्ठव। ओष्ठव का सूत्र है उपयुक्त मानिया नाम ओष्ठव। इसमें वर्ण है उ, छोटा उ, बड़ा उ, पे वर्ग। पे वर्ग का पे, फे, बे, भे और में। अगला है छठा नासिका, यानी कि नासिका वर्णोच्चारण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इसका सूत्र है यम वर्ण नाम नासिका। इसमें पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण आते हैं ने, में, णे, णे और ने। ये हो गई हमारा नासिका का वर्णोच्चारण। आगे आएगा सातवां कंठ तालु।
कंठ तालु का सूत्र है ए दई तो कंठ तालु। इसमें दो स्वर हैं, एक है ऐ और एक है ऐ। 8वें में आएगा कंठोष्ठव। इसका सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठ। इसमें भी दो स्वर हैं, पहला है ओ और दूसरा है औ। इसके बाद में नवा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का जो सूत्र है वह है वकारस्य दंतोष्ठ। सिर्फ यही एक सूत्र है जिसमें सिर्फ एक ही वर्ण आएगा, वो भी व्यंजन वाला, सिर्फ वे, केवल वह है जो दंतोष्ठ में आएगा। एक अंतिम जो सूत्र है उसको हम नासिका। ये जो नासिका है इसमें अनुस्वार आता है, तो इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि इसमें अनुस्वार आएगा। जो अनुस्वार है वह नासिका में ही आता है और इसका चिन्ह होता है ये, यानी कि ऊपर बिंदी, इसको कहते हैं अनुस्वार। ये हमारा आज वर्णोच्चारण स्थान पूरे हो गए। इनको सूत्रों के माध्यम से आप याद करें। धन्यवाद।